Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching FUMO EV News number 63. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव enthusiast हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सीरियसली मैन, क्यों करते हो ऐसा यार? बहुत बुरा लगता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे। सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है ओकिनावा से। ओकिनावा इज़ एन इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी फाउंडेड बैक इन 2015। पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर अपने नेटवर्क को एक्सपांड कर लिया है एंड आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस ब्रांड का नाम ज़रूर सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं इनकी स्कूटर्स को ज़रूर देखा होगा। अगर उनके नेटवर्क के बारे में डिटेल में बात करें तो ओकिनावा हैज़ over 400 centers catering to metro cities as well as tier 2 and tier 3 and also in the rural markets. Currently उनकी पहली प्रोडक्शन फैसिलिटी अलवर राजस्थान में है एंड इट हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1,80,000 यूनिट्स। उन्होंने इंडिया में अपना ब्रांड प्रेजेंस बहुत पॉजिटिवली ग्रो कर लिया है एंड दे हैव जस्ट सेट अप अ न्यू प्लांट टू एक्सपांड देयर टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी। Yes, Okinawa has just commenced operation at its second manufacturing unit, which is located in भिवाड़ी, राजस्थान। अगर आंकड़ों की बात करें तो ओकिनावा इस नए प्लांट में हर साल लगभग 3 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मैन्युफैक्चर करने का एम रख रहे हैं एंड इन कमिंग 2 to 3 ईयर्स ये कैपेसिटी बढ़कर 1 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो उनके करंट अलवर प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी से 5 गुना ज़्यादा होगा। इस नए प्लांट में ओकिनावा मोर दैन 250 लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑफर करेगी। वो ना सिर्फ इंडिया में दिन ब दिन बढ़ रहे ईवीज़ के डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इन स्कूटर्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ओकिनावा इस फैसिलिटी के बाद अब बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने वाली है, ₹250 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, जिसमें बहुत सारे नए अपकमिंग प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाएगा, जिसमें उनकी अपकमिंग ओकी 90 भी इंक्लूडेड है। सो ओकिनावा हैज़ नाउ सेट अप देयर ऑल न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन भिवाड़ी, राजस्थान, और आने वाले समय में हमें इस कंपनी की तरफ से बहुत अच्छे और कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ओकिनावा फॉर द न्यू फैसिलिटी, जिससे उनके सेल्स नंबर भी अब बढ़ सकते हैं एंड दे विल हैव मोर कस्टमर्स एडेड टू देयर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है एथर एनर्जी से। एथर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ईवी मेकर्स इन इंडिया और उन्होंने ओवर द ईयर्स अपने डीलर नेटवर्क के साथ साथ उनके ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट को भी बहुत इम्प्रूव कर लिया है। लेकिन अगर उनको अपने रीच को बढ़ाना होगा और ज़्यादा लोगों तक उनके प्रोडक्ट्स को पहुंचाना होगा तो उन्हें
उनकी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग पर ज़्यादा खर्च करना होगा। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट, शायद उन्होंने इस वक्त सबसे बड़े एड कैंपेन का पार्ट होने का डिसीजन लिया है, जिससे उन्हें बहुत बड़ी ऑडियंस तक उनके ब्रांड को पहुंचाने में आसानी होने वाली है। सो व्हाट पार्टनरशिप एग्जैक्टली एम आई टॉकिंग अबाउट दैट हैज़ गॉट एथर एक्साइटेड सो मच? आई विल गिव यू अ स्मॉल हिंट। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा है। और रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि एथर ने अब गुजरात टाइटंस के साथ पार्टनरशिप कर ली है फॉर द अपकमिंग सीजन ऑफ IPL, दैट इज IPL 2022। गुजरात टाइटंस एक बिल्कुल ही नई टीम है जो इसी साल IPL में ऐड की गई है विथ लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन एथर एनर्जी ने गुजरात टाइटंस के साथ पार्टनरशिप करने का डिसीजन ले लिया है, जिससे उनका ब्रांड इंडिया में एक वाइब्रेंट ब्रांड बन जाएगा। Also, Ather is focusing on enhancing its production capacity over the next 3 years while betting big on setting up EV charging infrastructure in India. So, Ather is now partnering with Gujarat Titans for the IPL season 2022 और इस मूव से उन्हें बहुत बड़े ऑडियंस एंड इवेंचुअली ज़्यादा बड़े कस्टमर्स बेस तक पहुंचने में आसानी होगी। बाकी एथर हैज़ ऑलवेज बीन वे अहेड ऑफ द गेम और इसके बाद तो शायद उन्हें इंडिया में एक बड़े और वाइब्रेंट ब्रांड की तरह ही देखा जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है फोर्ड मोटर्स से। फोर्ड मोटर्स ने कुछ महीने पहले इंडिया से कल्टी मार ली थी। ओके, आई मीन उन्होंने इंडिया में चल रहे प्रोडक्शन को बंद कर दिया था फॉर मेनी रीजंस। लेकिन उन्होंने बताया था कि इंडिया में जो उनका करंट कस्टमर बेस है उनको हर तरह के आफ्टर सेल सर्विस और सपोर्ट को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ ही फोर्ड मोटर्स ने कहा था कि वो उनके सारे मॉडल्स को एज CBU इंपोर्ट इंडिया में लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट्स में बिकने वाले कई मॉडल्स इंक्लूडेड होंगे। अब मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं खुद इस न्यूज़ से बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था बिकॉज फोर्ड की बहुत सी गाड़ियाँ इंडिया में इंपोर्ट करना अब इजी होने वाला था, स्पेशली द EVs लाइक फोर्ड F-150 लाइटनिंग एंड मस्टैंग मार्क ई। बाय द वे, मैंने मेरे चैनल पर इन दोनों ही EVs के ऊपर 2 अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने इनके फीचर्स के बारे में इन डेप्थ बात की हुई है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसमें से एक वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा और दूसरे वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक बोथ ऑफ दिस वीडियोज आउट टू गेट सम रेफरेंस। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है उसके बाद तो मुझे और मेरे जैसे EV एंथुजियास्ट लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है। तो रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि फोर्ड मोटर्स इंडिया में वापस आ सकते हैं, लेकिन वो इंडिया में कैसे एंट्री करने की सोच रहे हैं ये जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो फोर्ड मोटर्स शायद इंडियन गवर्नमेंट की PLI स्कीम के तहत इंडिया में फिर से मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को यूज़ करके EV मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की सोच रहे हैं। बट देयर इज़ अ कैच। फोर्ड इन गाड़ियों को एक्सपोर्ट करने के इंटेंशन से मैन्युफैक्चर करने की सोच रहे हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हमें उनकी EVs इंडिया में ही मिलना शुरू हो जाए, जो फोर्ड के लिए भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा एज दे विल गेट मोर बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग दोज EVs लोकली। अभी जैसी चीज़ें दिख रही है उससे तो लग रहा है कि फोर्ड मोटर्स करंटली सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के प्लान्स पर ही विचार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में EVs को उतारने के लिए उन्हें बजट मॉडल्स को उतारना होगा, जो इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। बाकी वो किन मॉडल्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का प्लान करते हैं ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है इलेक्ट्रा EV से। इलेक्ट्रा EV इज एन इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन सोल्यूशंस कंपनी फाउंडेड बाय द बिजनेस टाइकून रतन टाटा। और रिसेंटली इलेक्ट्रा EV ने लिंक्डइन पर एक न्यूज़ शेयर की, जिससे हमें उनके एक प्रोजेक्ट का स्नीक पीक मिल गया है। तो इलेक्ट्रा EV ने रिसेंटली 72 वोल्ट्स के सिस्टम पर डिज़ाइन की गई कस्टम बिल्ट टाटा नैनो को मिस्टर रतन टाटा को डिलीवर किया।
और उन्होंने इस न्यूज़ को शेयर करते हुए इस मौके को एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ बताया। इस फोटो में मिस्टर रतन टाटा के साथ उनके असिस्टेंट शंतनु नायडू भी है और इलेक्ट्रा ईवी ने बताया कि वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं एज दे सक्सेसफुली मैनेज्ड टू डिलीवर दिस स्पेसिमेन टू रतन टाटा फॉर हिज फीडबैक ऑन द सेम। इसके बाद मिस्टर रतन टाटा ने इस ईवी की टेस्ट ड्राइव भी की एंड इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर द कंपनी। लेकिन इस ईवी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को उन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, बट मे बी इन द फ्यूचर हमें इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ मिल सकती है एंड आई रियली होप दैट हैपन्स, बिकॉज मैं इस ईवी के बारे में जानकारी रखना पसंद करूँगा। एंड जस्ट लाइक मी, अगर आप भी इस इलेक्ट्रिक नैनो के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है अटू मोबाइल से। अटू मोबाइल इज़ अ हैदराबाद बेस्ड ईवी मेकर जिन्होंने अटूम 1.0 को इंडिया में लॉन्च कर दिया था और इसे मैंने काफ़ी टाइम पहले मेरे वन ऑफ द प्रीवियस वीकली फ्यूमो ईवी न्यूज़ वीडियो में कवर भी किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। लेकिन अब रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि अटू मोबाइल ने रिसेंटली उनके सेकेंड ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया। दिस न्यू फैसिलिटी इज सिचुएटेड इन पतनचेरू और इस नए फैसिलिटी की बात करें तो ये एक न्यू सोलर पावर्ड फैक्ट्री है विच स्पैन्स ओवर एन एरिया ऑफ 20,000 square feet and the company has increased its annual production capacity from 25,000 units to 3.5 lakh units of Atom 1.0 which is a low speed e-bike। अब जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि Atom 1.0 comes with 48 volt 250 watt motor, a 3-pin portable battery and 14 liter boot space। ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और अच्छी इंट्रासिटी कम्यूटर बाइक है जो लगभग ₹50,000 के प्राइस पर स्टार्ट होती है। इसका टॉप स्पीड 25 kmph पर लॉक्ड है और इसे चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके साथ ही अटू मोबाइल ने बताया कि वो बहुत जल्द अटूम 1.1 और अटूम 2.0 पर काम शुरू करने वाले हैं और इन ईवीज़ को बहुत जल्द लॉन्च भी किया जा सकता है। सो अटूम हैज़ नाउ स्टार्टेड देयर न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पतनचेरू और आने वाले समय में उन्हें इंडिया की आवाम से किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैव फॉर यू दिस वीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।